सूचना शक्ति होती है और शक्ति पर पहला हमला हमेशा सूचना पर होता है। ईरान में इन दिनों यही हो रहा। बीते कुछ हफ्तों में ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। 500 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन और सैकड़ों हताहत लोग। सड़कों पर गुस्सा, लोगों की आवाज है और सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है सूचना का बहाव। जब हालात बेकाबू होने लगे तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी ने एक ऐसा बटन दबाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, किल स्विच। आखिर ये किल स्विच है क्या? दरअसल ये कोई बंदूक नहीं, कोई मिसाइल नहीं, एक डिजिटल हथियार है। सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा सिस्टम जिसे एक्टिव करते ही मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, फाइबर, एलएन, एमएन और वीएन सब कुछ एक झटके में अंधेरे में चला जाता है। ईरान में पहले भी ऐसा हो चुका है, साल 2019 में, साल 2022 में और अब एक बार फिर। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान की सरकार ने जमीन पर मौजूद पूरा इंटरनेट नेटवर्क काट दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन फिर भी नहीं थमा। क्यों? क्योंकि एक आसमान से आने वाला इंटरनेट लोगों की मदद कर रहा था। एलन मस्क का स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो सरकारों के कंट्रोल वाले केबल नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहती। यानी जहां सरकार इंटरनेट बंद करे वहां स्टारलिंक बाईपास बन जाता है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए ये किसी डिजिटल लाइफलाइन से कम नहीं है। ईरान की सरकार का आरोप है कि स्टारलिंक अमेरिकी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए देश की स्टेबिलिटी बिगाड़ी जा रही है और इसी वजह से ईरान ने सिर्फ जमीन पर इंटरनेट नहीं, स्टारलिंक को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। स्टारलिंक को बंद करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तरीका नंबर 1, जीपीएस जैमिंग। स्टारलिंक का हर टर्मिनल अपनी लोकेशन जीपीएस से बताता है। अगर जीपीएस सिग्नल को कंफ्यूज कर दिया जाए तो टर्मिनल को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां है। सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाता है और इंटरनेट अनस्टेबल हो जाता है। यानी बिना सीधे सैटेलाइट को छुए नेटवर्क लड़खड़ा जाता है। तरीका नंबर 2, सिग्नल जैमिंग। स्टारलिंक की सैटेलाइट अर्थ के करीब 550 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में घूमते रहते हैं। ये सैटेलाइट लगातार एक दूसरे से स्विच होते हैं, वाइड एंगल एंटेनास इस्तेमाल करते हैं। इसकी ताकत है और यही कमजोरी भी उसी की है। अगर जमीन से बड़ी संख्या में जैमिंग डिवाइस लगाई जाए तो सैटेलाइट पर टर्मिनल के बीच सिग्नल दबाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए हाई टेक्निकल नॉलेज, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईरान ने इस मामले को ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तक पहुंचा दिया है। ईरान का तर्क है कि हमारी अनुमति के बिना हमारी संप्रभुता के एयर स्पेस में स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस गैर कानूनी है। यह मामला अब सिर्फ इंटरनेट का नहीं, सॉवरेनिटी बनाम टेक जायंट्स का बन गया है। यह सवाल यहीं खत्म नहीं होता। इतिहास गवाह है, इराक में सद्दाम के बाद अराजकता, लीबिया में गद्दाफी के पतन के बाद तबाही, वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष और हर जगह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर पावर बैलेंस बदलने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में वेनेजुएला में एलन मस्क स्टारलिंक ने फ्री इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर डाला। तो सवाल उठता है, जब कुछ फ्री में मिलता है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? खैर कुछ भी हो, लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ इंटरनेट बंद या चालू की नहीं है, बल्कि सरकारों की कंट्रोल और टेक कंपनियों की ताकत के बीच का है। ईरान में दबाया गया ये किल स्विच सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। ये आने वाले समय की झलक है जहां जंग बंदूक से नहीं, बैंडविड्थ से लड़ी जाएगी। अब आपसे सवाल, क्या स्टारलिंक सच में आजादी की आवाज है या फिर एक नया जियोपॉलिटिकल हथियार? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।